आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार का चुनाव परिणाम आ गया है। चुनाव आयोग कुछ ही देर में घोषणा करेगी, लेकिन इससे पहले जो सूचनाएं आ रही और जो अब तक चुनाव आयोग के वेबसाइट में दिखाया गया है, उसको अगर आप गौर करेंगे तो 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और उन 90 सीटों में से लगभग 60 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। वहीं अगर आप जदयू की बात करें तो 84 सीटों पर जदयू आगे है, जिसमें से 55 सीटें जदयू जीत चुकी है। रामविलास पासवान, लोजपा रामविलास पासवान जो 19 सीटों पर आगे है, 15 सीटें वो जीत चुकी है। लेकिन स्थिति आरजेडी की क्या हुई, कांग्रेस पार्टी की क्या हुई और सबसे बड़ी बात कि जनसुराज की क्या हुई, यह सवाल है। हम चर्चा करेंगे इस सवाल पर। लेकिन इस बीच जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, तो बिहार में एनडीए की बहार है, तो झारखंड में एक बार जयराम का बंटाधार हो चुका है। जो जयराम घाटशिला उपचुनाव में ताल ठोक रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जनता ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। 11,000 से कुछ ज्यादा वोट लाके उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू चुनाव हार गए हैं। चंपाई सोरेन के जो अपमान के आंसू जो चंपाई सोरेन बता रहे थे, जनता ने उस अपमान के आंसू को नहीं देखा। चंपाई के पुत्र बाबूलाल सोरेन भी चुनाव हार चुके और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्थिति जो बन रही है, उस स्थिति में अगर आप गौर करेंगे तो हेमंत और कल्पना का जलवा बरकरार रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी हेमंत कल्पना की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई थी, तो घाटशिला उपचुनाव में भी यह जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। थोड़ा बिहार की ओर चलते हैं, क्योंकि बिहार अगर आप देखें तो बिहार में जो स्थिति चल रही थी और जो संविधान बचाओ यात्रा हो या फिर वोट चोरी वाले मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही थी वहां पर, और उसका साथ आरजेडी भी दे रहा था, बिहार की जनता ने इन दोनों को ही करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता जो परिपक्व है, बिहार की जनता जो राजनीति को बखूबी समझती है, बिहार की जनता ने बताया कि लॉलीपॉप उसके लिए नहीं हो सकता, उसके लिए विकास महत्वपूर्ण है और विकास पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया। 200 से ज्यादा सीटें, 202 सीटें अभी तक जो चल रहे हैं, ट्रेंड जो चल रहे हैं, 202 सीटों पर एनडीए वहां आगे है और हाफ सेंचुरी भी, यानी अपना फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाया जो इंडिया गठबंधन, वो फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाया। सबसे बड़ी बात क्या हुई दोस्तों, बिहार में एमवाई समीकरण की बड़ी बातें होती थी। लालू यादव के शासनकाल के समय से एमवाई समीकरण जो था वो पूरी तरह से जोर शोर से भनाया जाता था बिहार की राजनीति में। एमवाई समीकरण इस चुनाव में भी चला, लेकिन उस समीकरण का फॉर्मूला बदल गया। एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा हो गया, एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव अब समाप्त हो गया बिहार में। जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें यह बात साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जिस प्रदेश में 14% आबादी यादवों की हो, जिस प्रदेश में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो, और अगर वहां पर एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण लेकर चलने वाले को 50 सीटें भी नहीं आती है और वो गठबंधन 35 सीटों पर अटक जाती है, तो सवाल उठते हैं कि क्या एमवाई समीकरण पहले वाला एमवाई समीकरण नहीं रहा। और यह साफ हो गया इस चुनाव में कि वो एमवाई समीकरण बिहार में काम नहीं कर रहा। अब नीतीश का एमवाई समीकरण काम कर रहा है, महिला और युवा का एमवाई समीकरण काम कर रहा है। महिलाओं ने जिस तरह से पिछले हर चुनाव में 2005 के बाद जितने भी चुनाव हुए बिहार में, उन चुनावों में महिलाओं ने नीतीश कुमार का भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार की जनता ने सिर माथे पर उठाया
और खास करके आधी आबादी जिस तरह से खुलकर नीतीश और मोदी की गुणगान कर रहे थे, ये साफ तौर पर बता रहा था कि ये गठबंधन जो एनडीए है ये इस बार भी कमाल करेगा। और चुनाव परिणाम जो था सो हर एग्जिट पोल के आंकड़े को धत्ता बताते हुए उससे कहीं ज़्यादा सीटें आ रही है, ये जनता ने बताया। और कहा यह भी जा रहा था बिहार में एग्जिट पोल नहीं चलता, तो इस बार बिहार में एग्जिट पोल सही में नहीं चला। कब, किस लिए नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि पहले एग्जिट पोल जो होते थे उससे कम सीटें आती थी और इस बार के एग्जिट पोल जो थे उससे ज़्यादा सीटें आ रही है, इस मायने में नहीं चला। सरकार बनाने की दावेदारी तो सभी एग्जिट पोल ने की थी कि एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन इतने बम्पर सीटों के साथ, यानी 2/3 बहुमत के साथ आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। और सच मानिए तो इसमें नीतीश कुमार का जो विकास है ये बहुत बड़े मायने रखता है। भाजपा भले ही 90 सीटें यानी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, लेकिन विकास की जो लकीर पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार में लिखी है, उस लकीर को पार करना तेजस्वी या राहुल जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है। और वैसे प्रदेश में जहां की जनता परिपक्व हो राजनीति को लेकर के, जहां की जनता राजनीति को बखूबी समझती हो, जहां हर घर में राजनीति पर चर्चा होती हो, जहां के लोग राजनीति को जीते हो, तो वहां इस तरह की बातें करना और ठगना ये संभव नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह हर महिलाओं को देने की बात की थी और यहां तक कहा था मकर संक्रांति में एक मुश्त 30,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार की जनता ने इन चीजों को भी समझा। अगर देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन बिहार में पैदा हो सकते हैं तो बिहार की जनता तो मैथमेटिक्स भी अच्छी तरह से समझती है। बिहार की जनता ने समझा कि 3.25 करोड़ की आबादी में अगर एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी तो ये कहां से नौकरी आएगी? 3.25 करोड़ नौकरी किस विभाग में, किस संस्थान में, कहां पर इतने वैकेंसीज हैं जो तेजस्वी यादव देंगे? और नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी देने की बात की, तो इसमें थोड़ा सा लगा बिहार की जनता को यह संभव हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी, रोजगार की बात कही। दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को बिहार की जनता ने समझा। परिणाम आपके सामने है। अब उन एरियाज को देखें, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कि बीजेपी ने अपने आप को या एनडीए ने अपने आप को सफल साबित नहीं किया। चाहे वो दक्षिणी बिहार हो, उत्तरी बिहार हो, सीमांचल का एरिया हो या फिर मिथिलांचल का एरिया हो, हर एरिया में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई। पिछले चुनाव में देखा गया था कि दक्षिणी बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। हालांकि सीमांचल और मिथिलांचल ने एनडीए की लाज बचाई थी पिछले 2020 के चुनाव में, लेकिन इस बार दक्षिणी बिहार में भी महागठबंधन की तुलना में ज्यादा वोट मिले। सबसे बुरा हाल तो लेफ्ट पार्टियों का हुआ, जो माले आंखें तरीर रही थी सीट बंटवारे को लेकर के। मुकेश सहनी की पार्टी डिप्टी सीएम का पद लेके माने, एक सीट भी नहीं। जनसुराज पार्टी की बात करें, जो ये कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, खुलेआम कह रहे थे प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर 25 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को आ गई। अब उनको घोषणा संन्यास लेने की कर देनी चाहिए। वो रणनीतिकार हो सकते हैं, राजनीतिक नहीं हो सकते। राजनीतिक आज भी बिहार में है तो राजनीति को जीना, राजनीति को अपना पहनावा बनाना जानते हैं नीतीश कुमार। कैसे राजनीति की जाती है और जनता के साथ मिलकर कैसे राजनीति की जाती है, ये नीतीश मोदी की जोड़ी ने दिखाया। अब थोड़ा घाटशिला पर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आपने देखा कि छठ पर्व के बाद यानी नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह से 1-2 नवंबर से आप कहें तो सभी दलों ने जो है 9 दिनों तक पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी थी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जहां उनके कबीना के सभी मंत्री मैदान में थे, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की जोड़ी लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सभी जो हैं सो आकर के चुनाव प्रचार किए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा घाटशिला विधानसभा चुनाव में भी चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन के द्वारा उठाया गया, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। जनता फिर हेमंत कल्पना की जोड़ी के साथ रही। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी की आंसू कारगर साबित हुए। जो अपमान के आंसू चंपाई सोरेन गिर रहे थे वो बेकार साबित हुए। वही जयराम महतो जो लगातार वहां पर डटे हुए थे, लगातार वो वहां जाकर के प्रचार कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे। जो ये कहा जा रहा था, जो आकलन आ रहा था कि जयराम की चर्चा होते रहेगी, भले वो चुनाव जीते या हारें, तो महज 3000 वोट का इजाफा वो करा पाए पूरा समय देने के बाद। यानी एक और ये भी इशारा कर रहा है कि जिस तेजी के साथ वो जा रहे हैं, कहीं ये कछुआ खरगोश की बात ना हो जाए झारखंड की राजनीति में जयराम को लेकर के। और ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वैसे बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और हेमंत कल्पना की जोड़ी को भी शुभकामनाएं जो घाटशिला चुनाव जीते। सोमेश सोरेन को भी शुभकामनाएं। और आप अंतर अगर देखेंगे तो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में अंतर ज्यादा है। पिछला चुनाव स्वर्गीय रामदास सोरेन बाबूलाल सोरेन को जो हराए थे 22,000 वोटों से हराए थे, और इस बार ये अंतर जो है वो 38,601 वोटों का है। बाबूलाल सोरेन को जो 75,000 से ज्यादा वोट आए थे वो घट करके इस चुनाव में 66,335 वोट रह गए। रामदास सोरेन से भी ज्यादा वोट उनके पुत्र सोमेश सोरेन को इस चुनाव में आया। रामदास सोरेन जो हैं वो 99,000 वोट लाए थे, उनके पुत्र ने 1,04,000 वोट, लगभग 5,000 वोट लाया। तो जाहिर है कि झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड में आज भी ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज तो चुनाव परिणाम है, हम बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे कि आखिरकार घाटशिला उपचुनाव का राजनीतिक इफेक्ट झारखंड की राजनीति पर क्या पड़ेगा, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का इफेक्ट झारखंड की राजनीति पर क्या पड़ेगा, ये अगले एपिसोड में हम किसी दिन चर्चा करेंगे। चूंकि आज चुनाव का दिन है, चुनाव परिणाम का दिन है, तो चुनाव परिणाम से संबंधित जो भी सूचनाएं थी वो हमने आपके साथ साझा की। बहरहाल कल झारखंड राज्य 25 साल का हो जाएगा, यानी रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। काफी धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने की है। तो समस्त झारखंड वासियों को लाइव 7 की ओर से झारखंड के इस स्थापना दिवस 25वें स्थापना दिवस यानी रजत जयंती महोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारा झारखंड विकास करे, विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, इसी कामना के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।